आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज़रूर होगी, लेकिन इसको बनाना और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या हमें एक एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज के ऊपर हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज, लोअर गवर्नमेंट कॉलेज चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। हमें एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे 20 लाख का पैकेज है, आपका हाईएस्ट पैकेज, और एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे 7 लाख 8 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो हमें क्या चुनना चाहिए, हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि सरकारी कॉलेज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और अभी जाके अचानक से प्राइवेट पे स्विच कर जाना फॉर प्लेसमेंट, क्या ये सही चीज़ है? और अगर हम प्राइवेट चुने क्यों चुने, गवर्नमेंट चुने क्यों चुने, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मेरा नाम है आदित्य रंजन और कॉलेज मित्रा पे आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी अक्सर फीस लो होती है। फ़ी जो होती है अक्सर लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई केसेस में हमने देखा है कि 25 से 30 लाख रुपये भी ये लोग पैसे लेते हैं फ़ी के तौर पे। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी देखोगे लगभग 4 लाख से एक्सीड नहीं करते हैं। मैं NITs, IITs और IITs की बात छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनको IITs NITs मिलेंगे वो कभी भी प्राइवेट कॉलेज में शायद ही कुछ लोग जाएँ, बाकी तो नहीं जाएंगे। तो ये बात रही आपकी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 4 से 5 लाख, हाईएस्ट मैं कह रहा हूँ 4-5 लाख, बाकी अक्सर 2.5 लाख 3 लाख के आसपास ही फ़ी इनकी होती है। साथ ही साथ अगर मैं सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करूँ तो एक होती है TFW सीम, फ़ी वेवियर सीम, जहाँ पे आपको जो है प्राइवेट के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज़ प्रदान नहीं की जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या किया जाता है, तो आपको स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ फ़ी माफ़ कर दी जाती है। वो फ़ी आपको तब माफ़ होती है जब आपका सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं आता, इस सेमेस्टर में कभी भी आप फेल नहीं होते, UMC नहीं आती है। और वही चीज़ कुछ कॉलेजेस, कुछ नामी गामी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जानबूझ के अपने बच्चों का बैक लगा देते हैं, अपने बच्चों को फेल कर देते हैं, UMC लगा देते हैं, ताकि वो बच्चा स्कॉलरशिप आगे ना ले पाए, आगे कंटिन्यू ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अवेयर रहें। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इसको ओन नहीं करती कि आप जाके सड़क पर प्रोटेस्ट कर सको। ये एक व्यक्ति के हाथ में, एक प्राइवेट बंदा जो है इसको चला रहा है, तो वो जो डिसीजन लेगा वही मान्य होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होता है, आपकी UMC लगती है, आप फेल होते हो या फिर कुछ एक गलत चीज़ हो रही है कॉलेज में जो कि सभी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट कौन चलाता है, पब्लिक चलाती है। तो पब्लिक अगर प्रोटेस्ट करेगी, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और उस डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। सरकारी कॉलेजेस के अंदर 5% जो सीट्स होती है वो फ़ी वेवियर के लिए रिजर्व होती है, गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होती है, जहाँ पे आपको फ़ी पूरी माफ़ कर दी जाती है आपके स्टेट के अंदर सिर्फ। तो ये हो गई आपकी फ़ी वेवियर वाली बात। साथ ही साथ मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने से पीछे। आप बोलोगे प्राइवेट कॉलेज मैंने चूज़ कर लिया, मेरे 17 लाख रुपये मेरे लग गए, लेकिन मेरी प्लेसमेंट भी 20 लाख की हो रही है, तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी 20 लाख की प्लेसमेंट भी लगती है तो 17 लाख का लोन चुकाने में पहले आप पैसा लगाओगे। अगर आपके माँ बाप सक्षम हैं उतना पैसा देने में, तो मैं आपको कहीं भी मना नहीं करूँगा, आप जाओ प्राइवेट कॉलेज, आप अच्छा करो, आप एक्सेल करो अपनी लाइफ में, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से आते हैं जो कि 17 लाख रुपये सोचने से भी डरेंगे, 17 लाख किसी को देने से पहले। तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर 17 सोच के 20 लाख की पैकेज लेने की सोच रहे हो, तो 20 की पैकेज लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज के अंदर अगर आप जाते हो, आपके फ़ी 2.5 लाख रुपये आपने फ़ी दी, 2.5 लाख आप दे दोगे, गवर्नमेंट के लोन से लेके भी आप दे सकते हो, और उसके बाद उसको ईजी पे कर सकते हो। आपकी प्लेसमेंट 4 लाख 5 लाख की आसानी से आपकी लग जा रही होगी अगर आप अच्छा मेहनत करते हो तो। लेकिन अगर आप बहुत शानदार मेहनत करते हो तो आप अच्छी अच्छी कंपनियां भी आराम से ग्रैब कर सकते हो। ये मैंने बात की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अगला पॉइंट जो मैं आपको बात करूंगा लैब्स की। लैब्स फैसिलिटीज़ जो होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बहुत शानदार होती है, नो डाउट। जो अच्छी बात है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लैब्स बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट के अंदर, लेकिन सरकारें लैब्स के ऊपर उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, सरकारी कॉलेजेस के लैब्स उतने बढ़िया नहीं होते हैं।
लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं टीचर्स के ऊपर, टीचर्स जो होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स आपको उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। कई तो होते हैं जो उसी कॉलेज से आपका जो है मास्टर्स कंप्लीट करते हैं और वो अंडर ग्रेजुएट वालों को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाते हैं, बीटेक वालों को, वहाँ उन्होंने एमटेक किया और बीटेक वालों को पढ़ा रहे हैं उसी कॉलेज के बंदे। तो ये चीज़ बिल्कुल मुझे बहुत दिक्कत लगती है। लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो चीज़ मिलेगी, आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से टीचर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी होगी। टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर। अगर आपको अच्छे टीचर मिल गए कोई, तो आपको एक पूरा गाइड करेंगे बढ़िया से स्टार्टिंग से एंड तक। तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर भी टीचर्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि आप लोअर गवर्नमेंट में जा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, एक आध टीचर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जो कि आपको बहुत बढ़िया टीचर्स आपको लेंगे और अच्छी पढ़ाई भी आपकी वहाँ पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करूँगा एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर। गवर्नमेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप वीडियो क्रिएशन कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। साथ ही साथ अब 75% क्राइटेरिया हाँ कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस में, कुछ गवर्नमेंट में होता है कि हाँ 75% करो, लेकिन ऐसा वो बस कहने के लिए होता है। मैं आपको सच बताऊं तो वो बस कहने के लिए होता है। मेरी भी 75% अटेंडेंस नहीं थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास भी करूँगा एग्ज़ाम में। लेकिन प्राइवेट के अंदर आपको 75% मस्ट है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, नहीं तो कुछ पैसे लगते हैं उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो ये चीज़ें होती है। असाइनमेंट वगैरह बहुत बोझ डाल के आपको प्राइवेट के अंदर दबाया जाता है और एक्स्ट्रा टाइम बहुत कम आपको मिल पाता है ऐसे कॉलेजेस में। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे बंदे जो कि वीडियो क्रिएशन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उनको टाइम मिल नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है सरकारी कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बात करूँगा वो बात करूँगा प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट के अंदर अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है, नो डाउट अच्छी प्लेसमेंट। लेकिन वही चीज़ मैंने बात की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, उस प्लेसमेंट को आपको पे भी करना है। जितना आप 2 साल में कमाओगे वो तो आप पे ही कर दोगे लोन के अंदर, तो वो चीज़ आपको दिक्कत कर देगी। साथ ही साथ अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो वहाँ पे आपको उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, लेकिन जितनी भी लगेगी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप अगर अच्छे से चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप अच्छा कर पाओगे और आपकी फ़ी भी कम लग रही होगी, तो वो आप लोन नहीं भी ले सकते हो, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं है। एक ऑनेस्ट चीज़ अगर मैं बताऊं, एक मैं आप मिडिल क्लास का बंदा हूं, अगर मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बताऊं तो ये बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ आपकी फ़ी नहीं लगती 17 लाख। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने सामने वाले बंदे को देखा कि भाई उसके जो जूते हैं कितने बढ़िया हैं, मैं क्या करूँगा वो जूता खरीदूँगा। उस जूते का दाम है 5,000 रुपये। मैंने आज तक 500 से ज़्यादा के जूते नहीं पहने, तो मैं अपना लेवल अप कर रहा हूँ, जबकि मेरे पेरेंट्स की इनकम कांस्टेंट है। तो इसमें होगा क्या कि आपके पेरेंट्स को दिक्कत होगी। तो मैं ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें। आप अपने माँ बाप जो आपको जितना देना चाह रहे हैं उतने में आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज करें और एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बनाएं। एंड कॉलेज मित्रा को आप जरूर से विजिट करें, वहाँ पे आप अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो। हमारे सर्विसेज सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई है, हमने क्या क्या सर्विसेज इस साल हम आपको देने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले, एक भी पैसा आपसे हम नहीं लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।